में क्लास 12th में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। आज ही आपके 15 अंक पक्के हो जाएंगे, जरूर छपेंगे। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये वाला इन 3 में से 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, लेकिन बट आएगा जरूर। यहाँ पर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 अंक के आपके एग्जाम में पहुंचे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अलग से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। x की पावर x का, ठीक है, अवकलन कीजिए, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिए। बहुत बार आ चुका है कोट x की पावर साइन x का, इसका अवकलन कीजिए। कभी कभी यहाँ पर कोस लिख देता है, कोस x की होल पावर साइन x। होता तो वही है, मेथड तो वही है। यहाँ पर मतलब कि साइन कोस बदल जाते हैं। यहाँ पर कोई सेक हो जाएगा, कभी कोस हो जाएगा, कभी टेन हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन होता ये इसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पर लोग लेना होता है बहुत सारे। यहाँ पर इसी टाइप से कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो यही करना, तभी तो बताए फिक्स है क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से कोई जरूरी नहीं कि यही छप जाए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर x की पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x की पावर x है, मान लीजिए यहाँ पर यानी कि सेक log x हो सकता है, यहाँ पर सेक 10x हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी आए, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से dy/dx निकलना आप यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहले ये वाला देखेंगे। देखिए दिया है हमें यहाँ पर, क्या दिया, यदि y बराबर कोट x की होल पावर साइन x प्लस का x की पावर x है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, कुछ इसमें है नहीं, dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमें क्या दिया, क्या है यहाँ पर y बराबर दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, y बराबर दिया है यहाँ पर कोट x की होल पावर साइन x, ठीक है। कोट x की होल पावर साइन x प्लस का x की पावर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पर, माना, ठीक है। माना यहाँ पर क्या मान लेंगे, u बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, u बराबर मान लेंगे कोट x की होल पावर साइन x मान लिया, क्या मान लिया, कोट x की होल पावर साइन x। और b बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, b बराबर मान लेंगे यहाँ पर हमें x की पावर x यहाँ पर, राइट। हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है यहाँ पर। अब देखिए कोट x की होल पावर साइन x, यहाँ पर क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, u लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, u हो जाएगा प्लस का। अब देखिए x की पावर x की जहाँ पर क्या लिख देंगे, x की पावर x यहाँ पर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। b लिख दिया, हमें dy/dx निकालना, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। डिफरेंशिएट करना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर कीजिए इसका अवकलन। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर u का क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा। यहाँ पर u का क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा, प्लस का b का क्या हो जाएगा हमारे पास, dv/dx हो जाएगा। b का क्या हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में कर दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण यहाँ पर। अब देखिए u बराबर हमें दिया, यहाँ पर ले लीजिए u बराबर क्या दिया यहाँ पर, u बराबर दिया है। u बराबर क्या है हमारे पास है, कोट x की होल पावर साइन है। तो लीजिए यहाँ पर, यानी कि दोनों पक्षों में लोग लेने पर लिख लेना। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों में लोग लेने पर क्या हो जाएगा, लोग u बराबर हो जाएगा हमारे पास लोग कोट x की होल पावर साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट x की होल पावर साइन x हो जाएगा। पावर कहाँ जाती है, आगे जाती है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लोग का। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लोग u बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन x, क्या हो जाएगा, साइन x लोग कोट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोग कोट x हो जाएगा हमारे, ठीक है, लोग कोट x हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट इसमें क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर देंगे ब्रैकेट। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हिंदी में लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लोग u का क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/u हो जाएगा। लोग u का क्या हो जाएगा, 1/u, तो 1/u हो जाएगा। यहाँ पर u का क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा यहाँ पर बराबर। इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, साइन x यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट लोग x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, कोट x हो जाएगा। यहाँ पर लोग x का क्या हो जाएगा, कोट x हो जाएगा यहाँ पर। और कोट x का आपने यहाँ पर अवकलन पढ़ा हुआ, कोट x का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है। कोट x का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पर फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, देखिए पहले लोग का किया, यहाँ पर लोग का क्या होता है, 1/x होता है, एक से इसकी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1/, कोट x हो जाएगा। अब कोट x का क्या होता है, d/dx माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन एच टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड फंक्शन एच टी, लोग कोट x ज्यों का त्यों लिखा हमने, क्या लिखा, लोग कोट x ज्यों का त्यों लिखा। अब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन का कोस x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का कोस x हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए du/dx को हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, u की उधर मल्टीप्लाई इधर कर दिया पूरे में, यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। 1/cot x से इसको कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए 1/cot x का होता है कोस अपन साइन होता है, कोस x अपन साइन होता है, क्या होता है कोस x अपन, देखिए समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो 1/cot x लिखा हो, इसको हम सिंपलीफाई करके डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर एक स्टेप कम करेंगे यहाँ पर। देखिए 1/cot x है, यहाँ पर क्या है 1/cot x है यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखना चाहते हैं 1/cot x का फॉर्मूला क्या होता है cos x अपन sin x होता है, cos x अपन sin x होता है। अब देखिए 1 आप मल्टीप्लाई sin x कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, cos x नीचे आ जाएगा, sin x अपन cos x हो जाएगा यहाँ पर, sin x अपन cos x। तो इसकी जगह पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं sin अपन cos x लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे sin x अपन cos x यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा sin x अपन cos x हो जाएगा यहाँ पर, sin x अपन cos x। अब cos x का उल्टा क्या होता है 1/sin स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 1/sin स्क्वायर x है, माइनस यहीं पर रहने दीजिए यहाँ पर, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। देखिए sin की मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से ये दोनों कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का इधर वाला लिख लीजिए यहाँ पर, cos x को आगे लिख दीजिए cos x, ठीक है, log cot x हो जाएगा यहाँ पर, log cot x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझते रहे ना यहाँ पर। अब देखिए अब पेज पर सोल्व करते हैं, जाइए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहीं पर पहले ले लेते हैं, देखिए dy ओवर dx, यहाँ पर dy ओवर dx बराबर u का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर हमें, u का मान दिया cot x की होल पावर sin x दिया है, क्या दिया cot x की होल पावर sin x दिया है, तो लिखेंगे cot x की पावर cot x क्या दिया cot x की होल पावर sin x दिया है, क्या दिया cot x की होल पावर sin x दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास कोस बचा, कोस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sec x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास cos x बचा, यहाँ पर क्या बचा cos x बचा हमारे पास log cot x बचा, log cot x बचा यहाँ पर, इतना ही तो बचा हमारे पास, इतना ही बचा हमारे पास, ठीक है। cot x की होल पावर sin x माइनस का sec x प्लस का cos x log cot x बचा, log x cot x बचा, cos x log cot x बचा हमारे पास। अब देखिए इतना नोट कीजिए, इतना इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसका करेंगे, b बराबर दिया है x की पावर x दिया है, b बराबर दिया है हमें यहाँ पर x की पावर x। अब इसका आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर लिख लेना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log b हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास log x की पावर x हो जाएगा यहाँ पर, log x की पावर x हो जाएगा यहाँ पर। अब पावर कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर log b हो जाएगा बराबर पावर आगे ले आइए तो क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा यहाँ पर। डिफरेंशिएट लिख लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log b का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/b हो जाएगा, ठीक है। b का क्या हो जाएगा dv ओवर dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dv ओवर dx हो जाएगा बराबर, इसको देखिए फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसका सेकंड फंक्शन मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, एक से एक उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास dv ओवर dx बचेगा यहाँ पर, dv और dx बचा बराबर। अब b की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, b हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस का log x बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस का log x बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए dv ओवर dx लीजिएगा, dv ओवर dx बराबर b का मान हमारे पास क्या है x की पावर x है, b का मान क्या है x की पावर x से 1 प्लस का log x लिख लीजिए, 1 प्लस का log x लिख लिया हमने, लिख लिया 1 प्लस का log x लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर dy ओवर dx का मान निकालना था यहाँ पर, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि समीकरण 1 से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर बराबर का साइन लगाइए, du ओवर dx का मान देखिए कितना दिया है, du ओवर dx का मान पूरा यहाँ पर ये दिया है, du ओवर dx का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर क्या है हमारे पास cot x की होल पावर sin x है, क्या है cot x की होल पावर sin x से, ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर क्या है माइनस का sec x से, माइनस का sec x प्लस का क्या है हमारे पास है माइनस का sec x प्लस का cos x log cot x, ठीक है। cos x है यहाँ पर क्या है cos x है log cot x है यहाँ पर, क्या है log cot x है यहाँ पर, फिर प्लस का साइन लगाइए या ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, फिर देखिए dv ओवर dx का मान ये निकाला यहाँ पर, इसके आगे लिखना है आपको x की पावर x है यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस का log x है, 1 प्लस का log x है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट 5 नंबर का है, इसको तैयार करके जाना है, बोर्ड में आएगा जरूर 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इनको ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करनी होती है इसमें। अब क्या होता है कैलकुलेशन में होता क्या, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कैलकुलेशन नाम रखा गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए नेक्स्ट दूसरे में दिया है ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और वर्गों का योग न्यूनतम है। वर्गों का योग क्या है? न्यूनतम है। ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम में इस टाइप से आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा जरूर, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या दिया, ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। दो संख्याओं का योग कितना है? देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? यहाँ पर 15 है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक संख्या मान ले x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पर एक संख्या मैंने x मान ली, दूसरी क्या हो जाएगी? 15 माइनस। जायज़ सी बात है, सब क्लास 10th में आपका सीखा हुआ। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए समझिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमारे पास दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का योग 20 है। अगर आपको हम एक संख्या 5 बता दें तो दूसरी संख्या आप नहीं बता पाएंगे, बता देंगे आराम से, बता देंगे। कितनी बचेगी? 15 बचेगी। कहाँ से लाए कहाँ से? यानी कि 20 में से माइनस का 5 घटाया होगा तभी तो 15 आया होगा। इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पर हमने x मान लिया, यहाँ पर यानी कि हमने कोई नंबर हमें नहीं मानना है, कोई हम वेरिएबल मान रहे हैं, यहाँ पर x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स हो जाएगी। कहाँ से लाए? बड़े में से छोटे घटा। अगर नंबर होता तो नंबर घटाते हैं, और कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी टाइप से सिमिलरली हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहली संख्या मान लेंगे x। यहाँ पर दो संख्या का योग दिया, तो पहली संख्या का मान लें x मान लें, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर क्या दिया? 15 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो सही क्या हो जाएगा? माना दिख रहा है यहाँ पर। क्या लिख देंगे? माना पहली संख्या। क्या लिख देंगे? माना पहली संख्या। माना पहली संख्या। पहली संख्या क्या मान लेंगे हम? यहाँ पर x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? दूसरी संख्या 15 माइनस का x हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 15 माइनस का x हो जाएगी। देखिए पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 माइनस x हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? देखिए मान लेंगे दो संख्याओं का घनों का, सॉरी दो संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम है। यहाँ पर घन भी आ सकता है, वर्ग भी आ सकता है यहाँ पर। तो मान लेंगे यहाँ पर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या मान लेंगे हम? किसी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे p से लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे s से लिख लीजिए आप, ठीक है। माना दो संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे माना क्या मान लेंगे? माना दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या हमारे पास है? यस है। वर्गों का योग क्या है हमारे पास? यस है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? ऐसे दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 और वर्गों का योग क्या है? न्यूनतम है। इनका वर्गों का योग क्या है? न्यूनतम। वर्गों का योग क्या मान लिया हमने? यस मान लिया, यस से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यस बराबर लिख लीजिए। यस बराबर क्या हो जाएगा? इनके वर्गों का, यानी एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का हो जाएगा। यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे। इनके वर्गों का योग क्या है? न्यूनतम है। यहाँ पर यस बराबर कर दिया, इसके हम क्या कर दिया? यस कर दिया। यहाँ पर हमें न्यूनतम प्रूफ भी करना होगा, सिद्ध भी करना होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यस का क्या हो जाएगा हमारे पास? ds ओवर dx हो जाएगा। यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा, प्लस का इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर 15 माइनस एक्स हो जाएगा, 15 का 0 हो जाएगा, x का माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ds ओवर dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस का x हो जाएगा, 15 माइनस का x। अगेन दोबारा कर दिए डिफरेंशिएट, दोबारा लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? d2s ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2x का क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। कोस्टेंट है, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, किसका लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए 2 कोस्टेंट है यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा? 15 का 0 हो जाएगा, x का माइनस का 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। x का माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहीं पर ये नीचे सोल्व कर लेते हैं। देखिए d2s ओवर dx स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ गया हमारे पास। d2s और ds स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4। ध्यान रखना यहाँ पर, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए d2s ओवर थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, d2s ओवर dx स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा? 2 बार डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर क्या आएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। क्या हमारे पास? पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। धनात्मक, ये रहने दिया यहाँ पर, मत लिखिए पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कोस्टेंट वैल्यू आ गई यहाँ पर कोस्टेंट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है? कोस्टेंट वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, कोस्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे? 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए लिखेंगे। 4 मैक्सिमम, इसी टाइप से करना आएगा एग्जाम में। 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर तो क्या लिखते हैं?
ds ओवर dx बराबर क्या लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। अब ds ओवर dx का मान निकाला हमने कितना, जरा देखिए यहाँ पर, ये निकाला 2x माइनस का 2, 15 माइनस का x है यहाँ पर, ठीक है। कितना है 2x माइनस का 2, 15 माइनस का x दिया है, क्या दिया है 15 माइनस का x दिया है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसको उधर फेंक दीजिए माइनस वाले को, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2, 15 माइनस का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस का x। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा। अब पेज पर देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो क्या बचा ओनली x बचा हमारे पास। x बराबर क्या बचा हमारे पास 15 माइनस का x बचा, क्या बचा 15 माइनस का x बचा यहाँ पर, ठीक है। अब x को इधर ले आइए, x को इधर उठा लाइए, क्या हो जाएगा x प्लस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पर। x का मान क्या आ जाएगा 2x बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको नीचे लाइए डिवाइड में, x का मान आ गया क्या हमारे पास 15/2 यहाँ पर, x का मान 15/2 आ गया यहाँ पर, जहाँ आपका x का मान आया तो यहाँ पर पुट कर दिया d2y, ठीक है। लिखिए यहाँ पर x बराबर 15/2 पर, 15/2 पर यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर देखिए पुट कीजिए, यहाँ पर d2 से डी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर सकते हैं 15/2 यहाँ पर। बताइए यहाँ पर x है ही नहीं तो कहाँ पर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू आती है यहाँ पर देखिए d2s ओवर dx स्क्वायर का मान क्या आएगा धनात्मक आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। जब धनात्मक होता है तो हमारे पास फलन क्या होता है, निम्नलिखित होता है, सबको मालूम है। तो लिखिए यहाँ पर x बराबर 15/2 पर, 15/2 पर, ठीक है। यस का मान का है क्या है, निम्नलिखित है, न्यूनतम है, जहाँ लिख सकते हैं न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम है, मिनिमम है, ठीक है। अब देखिए लिखिए हम पहली संख्या यहाँ पर लिखिए, अतः ऐसी दो धन संख्या याद कीजिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या, अतः पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या देखिए x का माना था हमने, पहली संख्या x मानी थी, x का माना गया 15/2, कितना आ गया 15/2। दूसरी संख्या, ठीक है, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस का 15, एक से यहाँ पर माइनस के 15/2 लिख देंगे, 15 लिखा हुआ ऑलरेडी, 15/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 माइनस का 15 हो जाएगा, तो बराबर 30 में 15 15/2, दोनों संख्या हमारे पास क्या होंगी 15/2 क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लांग में पूछा जाएगा 5 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। कुछ है इसमें करते हैं, बस 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और डी मतलब एक बार जो डिफरेंशिएट करे उसको 0 के बराबर लिखते हैं और दूसरे में पुट करते हैं, जो दोबारा करते हैं बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और इसमें करो तो कोई नया सवाल आ जाए इसी टाइप से करना आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें है यहाँ पर। देखिए हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, यहाँ पर समाकलन करना है। देखिए माना, लिखिए यहाँ पर माना, ठीक है, माना आई के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, आई के बराबर मान लेंगे। क्या दिया है, एक्स प्लस का 2 दे दिया है यहाँ पर, एक्स प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया है 5 दिया है, और क्या दिया है dx दिया है। जब भी इस टाइप से आ जाए आपको समाकलन करने के लिए तो क्या करते हैं, इसमें इस मेथड को आपने सीखा हुआ तो ऊपर वाले को जिंकाते न्यूमरेटर को जिंकाते लिखते हैं, x प्लस का 2 जिंकाते लिखते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर को, फिर a लिखते हैं यहाँ पर, d/dx लिखते हैं, मालूम है सबको, d/dx लिखते हैं। नीचे वाले क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिख देते हैं अपने आप से, प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस का 2 a ज्यों का त्यों लिखिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, 2x² का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4x, 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 का 0 उसको भूलिए, प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा। a के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6a प्लस का b। देखिए कांस्टेंट वैल्यू है इनके, एक साथ तुलना कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए मतलब कि चर पदों की तुलना करने पर, और क्या है अचर पदों की तुलना करने पर, पहले कर दीजिए चर पदों की, यहाँ पर लिख देंगे चर पदों की तुलना करने पर, चर पदों की लिख लेना, चर पदों की तुलना करने पर लिख लेना यहाँ पर, चर पदों की तुलना करने पर। चर कौन सा हमारे पास 4a से यहाँ पर चर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4a का मान कितना आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं बन होगा यहाँ पर, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4। अब लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अचर यानी कोस्टेंट, यानी वेरिएबल क्या होता है कोस्टेंट, अचर
अचर पदों की तुलना करने पर लिखना। तो अचर पद हमारे पास क्या है, 6x प्लस का b बराबर 2 है, तो लिख देंगे 6x प्लस का b बराबर 2। ठीक है, अब देखिए हमें ए बी के मान निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यों लिख रहे हैं, ए लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है, प्लस का बी जिनको कहते हूँ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 3/2 प्लस का बी बराबर क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। अब बी का मान निकाल लीजिए, बी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया कितना बचेगा जरा बताना, 1 बचेगा यहाँ पर। तो बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, बी का मान कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक है, बी का मान 1/2 आ गया। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर ए का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर बी का मान पुट कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर x प्लस का 2 बराबर ए का मान हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर ए का मान कितना आया 1/4। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, 4x प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। बी का मान कितना हमारे पास है 1/2 है, बी का मान 1/2 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1/2 पुट कर देंगे। अब देखिए x प्लस का 2 है पूरा यहाँ पर, तो x प्लस का 2 ये यहाँ पर ये वैल्यू पूरी रख दीजिए, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू आई है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, i बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, 4x प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में पूरे होल क्या है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज बड़ा लगा दीजिए, dx है यहाँ पर, इसके डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास है 2x² प्लस का 6x प्लस के 5 है, कितना 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 है यहाँ पर। अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको इसके साथ लिख दीजिए, इसको इसके साथ लिख दीजिए हम। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 कोस्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस का 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 हो जाएगा, इसके साथ dx लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का इसके साथ देखिए इंटीग्रेशन इसके साथ लिख दीजिए, 1/2 कोस्टेंट है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नोट कीजिए, पेज पर चलते हैं यहाँ पर। देखिए अब इस पर देखिए इसमें क्या, इसको देखिए इसको अलग कर लीजिए, इसका आप समाकलन इसका अलग कर, दोनों को जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाए। तो इसको क्या मान लेंगे हम i1 मान लेंगे यहाँ पर, इसको क्या मान लेंगे i2 मान लेंगे यहाँ पर। तो i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1/4 i1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 i2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा i2 1/2 i2 हो जाएगा। इसको क्या डाल देंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 डाल लेंगे, पहले यहाँ पर i1 का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, i2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो i1 को सोल्व करते हैं, i1 हमें कितना दिया है यहाँ पर, i1 दिया है यहाँ पर इंटीग्रेशन 4x प्लस का 6, जहाँ है 4x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, और क्या हमारे पास है dx, यहाँ पर इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आराम से कर देंगे, इसमें कुछ है नहीं। इसका मान लीजिए, इसको मान लीजिए t डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पर नीचे ऊपर मिल जाएगा हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर हम t मान लेंगे, इसका समाकलन कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 6x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, 5 का 0 हो जाएगा, और dt ओवर dx हो जाएगा, dx की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 4x प्लस का 6 ds, 4x प्लस का 6 ds की यहाँ पर क्या लिख देंगे dt, यहाँ पर इसके जगह पर क्या dt और इसकी जगह पर t यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा यहाँ पर, नीचे क्या आ जाएगा t हो जाएगा। तो अपन t का जरा बताइए क्या होता है समाकलन, log x होता है, सबको मालूम log x हो जाएगा यहाँ पर, क्या होता है log x होता है यहाँ पर, क्या होता है चाहे मोड में इसको बंद कर दिया जाए, चूंकि log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है, आपको भी मालूम है। तो यहाँ पर देखिए i1 का मान निकाल लिया हमने, कितना log t का मान कितना हमारे पास ये t का मान है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 है यहाँ पर। ठीक है, अब एक कोस्टेंट जोड़ देंगे यहाँ पर, चाहे c1 जोड़ दीजिए यहाँ पर, प्लस का c1 कोस्टेंट जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमने i1 का मान निकाल लिया यहाँ पर, i1 का मान निकालने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर i2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। i2 हमारे पास कितना है, i2 देखिए i2 बराबर हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस का 6x। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना भी सीख जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सीख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, dx हो जाएगा i2
I2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 1/, लिखा जो करते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या 2 3 6 यानी कि 3x बचेगा हमारे पास, 3x बचेगा प्लस का 5/2 हो जाएगा यहाँ पर 5/2, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, dx लिख देंगे यहाँ पर। पूर्ण वर्ग बनाना आपने सीख चुके हैं यहाँ पर I2 हाई स्कूल में बहुत सीखा होगा आपने। तो 1/2 एक क्वेश्चन, इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1/, एक्स स्क्वायर लिखिए ज्यों करती हूँ प्लस का लिखेंगे हम, देखिए 3x लिखा ज्यों करती हूँ यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं, हमारा काम क्या पूर्ण वर्ग बनाते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है हमारे पास प्लस का। अब देखिए कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग, हम यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है, देखिए x का कोफिशिएंट है इसका आधा करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है आधा करेंगे यहाँ पर, आधा करके आधा करते हैं फिर इसी का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, एक बार जोड़ देते हैं इसी को, एक बार घटा देते हैं इसी को। बहुत सिंपल होता है पूर्ण वर्ग बनाना विधि यहाँ पर, ठीक है। इसी को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। तो ये देखिए एक बार इसको हम जोड़ देंगे इसका वर्ग करके यहाँ पर, एक बार जोड़ दिया यहाँ पर, अब एक बार क्या कर देंगे हम घटा देते हैं यहाँ पर, घटा दिया यहाँ पर। जो बचा हुआ है, बचा हमारे पास क्या है 5/2 है यहाँ पर, 5/2 जिनका इसमें कुछ मत कीजिए, इसमें कुछ छेड़खानी मत कीजिए, जिनका 3 लिखा उसको लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इंटू dx लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया हमारे पास, कौन सा फार्मूला बन गया 1/2, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो किसका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, नहीं ax प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है हमारे पास। यानी कि देखिए इस जब स्क्वायर इसका खोलेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या हमारे पास बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, 2ab क्या है 3x लिखा हुआ, देखिए 2ab 2 लगाइए यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर समझिए यहाँ पर 2ab, देखिए ये इसका होल स्क्वायर का देखिए हमको खोल कर दिखाते हैं, यही आ जाएगा हमारे पास सिमिलरली। देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 मल्टीप्लाई a का मान हमारे पास क्या ये है x से, b का मान कितना हमारे पास 3/2 है, 3/2 है, देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस का क्या बचेगा हमारे पास 3x बचेगा। आ गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही लिखा हुआ। इतने को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का, इसका स्क्वायर खोले 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस का 5/2 हो जाएगा। अब इसको सिंपली भिन्न इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, देखिए इधर कर देते हैं इसको, क्या है हमारे पास इसको 9 माइनस के 9/4 है प्लस का क्या है हमारे पास, इस प्लस का क्या है 5/2 है, 5/2 है यहाँ पर। देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का 4 माइनस का 9 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 भाग जाएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 10 में से 9 कितना बचेगा 1/4 बचेगा। 1/4 को क्या ले सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास dx, यहाँ पर सही से लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है, सही से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 जिनको आती हूँ लिखा 1/x प्लस का 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास कितना आया था, हमारे पास इसको सोल्व करने पर कहाँ गया, इसको सोल्व किया था हमने 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, आपको दिखा चुके प्लस का बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व करने पर यहाँ पर क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1/a क्या होता है यहाँ पर 1/2a होता है, सॉरी 1/2a टेन इनवर्स x/a फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 1/a टेन इनवर्स x/a। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 जिनको आती लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी 1/a की जगह पर क्या है 1/a होता है, a की जगह पर क्या है 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, a की जगह 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टेन इनवर्स x/a, टेन इनवर्स x/a, ठीक है। ये रुक जाइए, और सिंपल करना चाहते हैं इस पे यहाँ पर मत कीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पूरी पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको मान लीजिए यहाँ पर और सिंपल आपका हो जाएगा यहाँ पर, इस पे इसको उसको इस यहाँ पर मत कीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए तो सिंपल हो जाएगा। फार्मूला भी मत लगाइए, माना क्या मान लेंगे यहाँ पर हम x प्लस का 3/2 मान लीजिए, यहाँ पर 3/2 बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे क्या होगा x का 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर 3/2 का 0 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब सही है यहाँ पर करना, ठीक है, अब वो क्या है सिंपल है, देखिए पेज पर इस पर सोल्व करते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर अब सही है। देखिए अब यहाँ पर देखिए I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 जिनका क्यों लिखा है यहाँ पर। अब देखिए 1/, अब यहाँ पर हमने x प्लस 3/2 को क्या मान लिया हमने t मान लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर जिनका तो लिखे, 1/2 है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर जिनका तो लिखे। अब फार्मूला लगा दिया, अब सिंपल हो जाएगा लगाना आपको। देखिए I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 को हम जिनका तो लिखे यहाँ पर, 1/2 लिखा हुआ जिनका तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए, क्या होता है फार्मूला इसका 1/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a टेन इनवर्स x/a, 1/a a की जगह पर क्या है a का मान है यहाँ पर, a की जगह पर क्या है 1/2, ठीक है, 1/a टेन इनवर्स x/a, टेन इनवर्स x/a, x का मान कितना हमारे पास है t है,
टी है, ए का मान कितना हमारे पास है 1/2 है यहाँ पर 1/2 है, कोष्टन जोड़ दीजिए प्लस का C2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो I2 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, I2 बताइए यहाँ पर, देखिए 1/2 है यहाँ पर, क्या है 1/2 और यहाँ पर इसके नीचे 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये रुक जाइए 1/2 हमने ज्यों का त्यों लिखा, समझा देते हैं कुछ डिटेल में। देखिए 1 मल्टीप्लाई लिखा, इसको ऊपर पहुँच जाएगा 2 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 पहुँच जाएगा ऊपर 2t हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास I2 बराबर बचेगा हमारे पास 10 इनवर्स 2 लिखा है यहाँ पर ज्यों का त्यों। और यहाँ पर टी का मान हमारे पास कितना है, ए है, टी का मान है x प्लस का 3/2, टी का मान क्या है x प्लस का 3/2, टी का मान क्या है x प्लस का 3/2 है यहाँ पर, ठीक है। प्लस का C2 हमने जोड़ दिया कोस्टेंट यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया 10 इनवर्स 2 x प्लस 3/2 आ गया यहाँ पर। ये इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2 की मल्टीप्लाई कर 2x हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, प्लस का क्या आ गया C2 आ गया यहाँ पर, क्या गया C2 आ गया। अब देखिए I2 का मान भी निकाल लिया हमने और I1 का मान यहीं के निकाला हुआ, ये निकाला था I1 का मान। यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर, कहाँ माना था, यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो 1/4 हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, I बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, ठीक है। I1 का मान हमारे पास क्या है, ये आया, I1 का मान कहाँ पर आया, ये यहाँ पर, ये आया, यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर कितना आया हमारे पास, log 1 mod 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, यही तो है, यही है। इसका मोड कर दीजिए, प्लस का C, कोस्टेंट जोड़ दीजिए या लास्ट में जोड़ देंगे यहाँ पर कोस्टेंट C, देखिए C1 यहाँ पर, C1 प्लस का साइन लगाइए, 1/2 लिखे ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों लिखे यहाँ पर, ठीक है, 1/2 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर I2 का मान हमारे पास कितना है, देखिए 1/2, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर 10 इनवर्स 2x प्लस का 3 प्लस का C2, ठीक है। अब देखिए हम एक स्टेप हम लिखा है और लिख देते हैं, हम एक स्टेप और, देखिए I बराबर 1/4 log 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, इसका मोड लगाइए, प्लस का साइन लगाइए, इसको लिखिए आगे 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस का 3। अब इन दोनों की जगह पर कोस्टेंट की जगह पर हम प्लस का C ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पर, है बहुत ही सिंपल यहाँ पर, बताइए कहाँ पर कठिन है कि नहीं सिंपल, यहाँ पर बस स्टेप बाय स्टेप करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, तीनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए यहाँ पर, इनको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनको तैयार करते रहने, यही आपको 100% जितने हम क्वेश्चन बताएं यही आपको छपे मिलेंगे पेपर में आपके, ठीक है।